हेलो एवरीवन। GWG यानी गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में मगन होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे जो त्रिभुज से संबंधित है। इस प्रश्नावली 6.3 का जो 16वां सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और काफी आसान तरीके से समझेंगे, फुल्ली कंसेप्ट के माध्यम से पूरा कंसेप्ट समझेंगे। चलिए, त्रिभुज सवाल कह रहा है कि त्रिभुज यानी एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रम समाधिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर आपस में समरूप, ये दे दिया है। हमको सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर एडी बटा पीएम। अब हम सबसे पहले त्रिभुज बना ले, त्रिभुज बना दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज है ए बी सी या त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है और एडी माध्यिका है बीसी पर। अब माध्यिकाएं क्या करते हैं कि सामने वाले भुज जिस भुजा पर माध्यिका होती है वह भुजा दो बार भागों में बढ़ जाता है, यानी डी इसका मध्य बिंदु हो जाएगा बीसी का, बीसी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, बीडी बराबर डीसी में। वैसे ही जो पीएम है वो पीएम माध्यिका किसका है, क्यू आर का, तो एम इसका क्यू आर का मध्य बिंदु हो जाएगा। जब एम क्यू आर का मध्य बिंदु होगा तो क्यू आर दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी क्यू एम बटा एम आर। अब हमको सिद्ध ये करना है कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको पहले सिद्ध ये करना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर तो ऑलरेडी पहले ही समरूप दिया है। अगर हम त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को समरूप सिद्ध कर देते हैं तो इनकी संगत भुजाएं ही ये दिया हुआ है और ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वह एक समान अनुपात में होती हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा हो जाएगा हमारा ए पी आर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं अनुपातिक भी होंगी और संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा कि कोण ए का संगत तथा, लिख लेते हैं, तथा कोण ए का संगत हो जाएगा, कोण ए का संगत होगा कोण पी, ये बराबर हो जाएगा कोण बी का संगत क्यू और कोण सी का संगत कोण आर होगा। ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी, कामा देंगे, फिर कोण हमारा बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, और फिर कामा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब करते क्या है, इधर इसमें ध्यान देते हैं कि जो हमारा एडी है, एडी माध्यिका है और पीएम भी माध्यिका है। जब ये माध्यिका है तो बीसी दो बार भागों में बढ़ जाएगा, यानी बीडी बराबर डीसी। और बीडी की केवल बात करेंगे तो बीडी क्या हो जाएगा, बीसी का आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यहां लिख देते हैं कि बीडी एडी और पीएम, एडी और पीएम क्रम, एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। अब एडी माध्यिका किसका, बीसी का। तो ये हो जाएगा, जब एडी बीसी की माध्यिका है तो यह दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी बीडी की बात करें तो यहां से हमारा बीडी बराबर हो जाएगा बीडी बराबर डीसी। अब बीडी की केवल बात करें तो बीडी पूरे बीसी की आधा कहलाएगी, आधा हो जाएगी, तो बीडी बराबर हो जाएगा हाफ बीसी। अब ये दो भाग में इधर है तो गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 2BD बराबर BC। अब ऐसे यहां कर लेंगे और ठीक। अब हमारा पीएम माध्यिका है क्यूआर का, तो क्यूआर दो बराबर भागों में बटेगा, क्यूएम बराबर एमआर में है, तो क्यूएम की बात करें क्यूएम क्यूआर का आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कि क्यूएम बराबर हाफ, यानी क्यूएम बराबर क्यूआर
का आधा होगा, और ये 2 भागे में इधर है तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2qm बराबर qr। इसको मान लेते हैं समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब देखते हैं इसमें समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 3 से। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 से करते क्या है, समीकरण 1 हमारा समीकरण 1 में दिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी सी बटा क्यू बार। ठीक, बी सी बटा क्यू बार। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ देखते हैं समीकरण 3 में देखते हैं जो हमारा बी सी है वह बी सी किसके बराबर है, तो बी सी बराबर है 2BD के, तो हम बी सी के जगह पर लिख लेंगे क्या 2BD। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में, ध्यान दीजिए कि जो हमारा बी सी है वह बी सी किसके बराबर है 2BD के, तो हम बी सी को काट देंगे, हटा देंगे यहाँ से, और बी सी लिख लेंगे हम, चूंकि हम स्टेप बचा रहे हैं तो आप क्रम से लिखिएगा। अब हमारा बी सी बराबर हो जाए क्या 2BD। ठीक, अब क्या होगा, क्यू आर की बात करते हैं। यहां देखें क्यू आर किसके बराबर है, तो क्यू आर बराबर है 2qm के, तो क्यू आर के जगह पे लिखेंगे हम 2qm। ये हो जाएगा हमारा 2qm हो जाएगा। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा का हमारा कि ए बी बटा, ये बच जाएगा कि ए बी बटा पी क्यू अब बराबर बी डी बटा क्यू एम, ये बच जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब करते क्या है, अब हम करेंगे कि इस त्रिभुज ए बी डी लेंगे और त्रिभुज पी क्यू एम लेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा, इसका खेला समाप्त। चलिए हल कर देखते हैं। अब लेंगे हम त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। ठीक, अब करेंगे क्या, यहां देखें चूंकि हमारा त्रिभुज ए बी डी या त्रिभुज पी क्यू एम में जो कोण बी है और कोण क्यू आपस में बराबर है, तो यहां लिख लेंगे कि कोण बी बराबर कोण क्यू। दर्शा दें कैसे बराबर है, देखिए समीकरण 2 से है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर है, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 से। किससे बराबर है, तो समीकरण 2 से। ठीक, अब यहां देखते हैं कि हमारा ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम, यानी बी डी बटा क्यू एम, हमारा समीकरण 4 से। यही अभी यहाँ पे प्रूफ किया इसको कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। यह कहां से आया है मान, तो यह आया है समीकरण 4 से। ठीक, अब देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी या त्रिभुज पी क्यू एम में एक कोण बराबर हो जा रहा है और दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से यह त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा ये कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के। तो कौन है नियम से, तो साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से। ठीक, अब क्या होगा यहां से कि अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सिद्ध हो गए, जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा चूंकि इसलिए चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कि ए डी बटा पी क्यू यानी ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम, बी डी बटा क्यू एम अब बराबर ए डी बटा पी एम, बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटा पी एम। इनके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा ए डी बटा पी एम। अब
हमको ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, हमको बराबर का सिद्ध करना कहा था कि एडी बटा पी क्यू बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर एडी बटा पी एम। तो यहां से हमारा ए बी बटा क्या हो जाएगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर, तीनों आपस में बराबर है, तो ले लेंगे हम ए डी बटा किसके, पी एम के, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था और ये अंततः सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था हमको, काफी आसान तरीके से सिद्ध हुआ, ये आपको कभी भूलेगा भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मस्त रहें।